हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज वीडियो बहुत डिले हो गया है। तो आज से कंटिन्यू करते हैं अपना सीरीज। इस वीडियो में सीखने वाले लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, एंड हर एक ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर तीनों को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। सो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर जस्ट लाइक अ ऑपरेटर है जिसका यूज करते हैं हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रिटर्न करता है 1, दैट इज ट्रू। एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो रिटर्न करता है 0। ओके, सो ये जो रिटर्न करता है लॉजिकल ऑपरेटर वो 1 एंड 0 के फॉर्म में करता है। एंड कॉमनली लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है डिसीजन मेकिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये सारे के कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन को अगर फुलफिल करता है हमारा आर्गुमेंट्स या फिर वैल्यूज, सो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ये ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करता है हमें। जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा जब पहला कंडीशन एंड दूसरा कंडीशन दोनों ट्रू होगा, अदरवाइज ये 0 को रिटर्न करेगा। ओके, यानी कि फॉल्स। और ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही सिर्फ फॉल्स को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू को रिटर्न करता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये 0 को रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये 1 को रिटर्न करेगा। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं बिकॉज प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले ना एंड ऑपरेटर को समझते हैं, ये किस तरीके से काम करती है एंड इसके कंडीशंस क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये ट्रू एंड फॉल्स पे डिसीजन को रिटर्न करता है। तो कुछ इस तरीके से इसका कंडीशन रहता है, अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है एंड सेकेंड वैल्यू भी ट्रू है देन ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू। यानी कि ये कंडीशन है 1 इज इक्वल टू 1, सो ये कंडीशन इज यस ट्रू है। सेकेंड कंडीशन है 2 इज इक्वल टू 2, तो ये भी करेक्ट है। सो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है एंड ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जब ट्रू रिटर्न करेगा तो वैल्यू को रिटर्न करेगा 1 यानी कि ट्रू। बाकी जो भी कंडीशन होगा उसमें ये फॉल्स को रिटर्न करने वाला है, यानी कि 0 को रिटर्न करने वाला है। जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन ट्रू है एंड दूसरा कंडीशन फॉल्स है। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2 इज ट्रू वैल्यू एंड 1 इज इक्वल टू 3 इज इनकरेक्ट वैल्यू। ओके, सो ये 0 को रिटर्न करने वाला है। सेम उसी तरीके से पहला वैल्यू है फॉल्स एंड दूसरा है ट्रू, तो ये फॉल्स को रिटर्न करने वाला है। ओके, सेम उसी तरीके से अगर दोनों वैल्यू अगर फॉल्स रहने वाला है, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है, एंड ऑपरेटर का मैंने बीच में यूज करा है, तो एंड ऑपरेटर क्या करने वाला है, फॉल्स रिटर्न करने वाला है अगर पहला एंड दूसरा कंडीशन फॉल्स है। तो इसको ना प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को ऐड कर लिया है एंड मेन फंक्शन लिया है एंड हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल को बनाया हूँ एंड अभी हम चेक करेंगे। तो चेक करके वैल्यू को जिसमें हम स्टोर करेंगे उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाते हैं, दैट इज एक्स। एंड अभी अपन एक्स इज इक्वल टू कंडीशन लगाते हैं, ए इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू, तो x के अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ x इज %d एंड हमें प्रिंट करना है x की वैल्यू को। एंड रिटर्न स्टेटमेंट को चलाते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे मेन फंक्शन का टाइप इंटीजर लिया है। ओके, सो मैं इसको सेव करूंगा एंड रन करता हूँ। तो आउटपुट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट 0 आया है, यानी कि फॉल्स वैल्यू को रिटर्न किया। तो ये फॉल्स वैल्यू को क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमने लिया a इक्वल टू b, यानी कि a के अंदर 1 है एंड b के अंदर 2 है। ओके, तो ये कंडीशन तो सबसे पहले फॉल्स है एंड ऑपरेटर के अंदर अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। ओके, अगर हम दोनों कंडीशन को ट्रू करते हैं यानी कि a इक्वल टू सी, सो a के अंदर 1 है एंड c के अंदर भी 1 असाइन है, तो पहला कंडीशन हमारा ट्रू है एंड दूसरा कंडीशन b के अंदर 2 है एंड d के अंदर 2 है। ओके, सो 2 इक्वल टू 2, सो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो रिटर्न करने वाला है 1। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट होने वाला है। ओके, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट 1 आ रहा है बिकॉज दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर मैं पहला कंडीशन यहाँ पे ट्रू है और दूसरा कंडीशन को मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, यानी कि b इज इक्वल टू a, ऑब्वियस ये फॉल्स है बिकॉज b के अंदर 2 है एंड a के अंदर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे फॉल्स होने वाला है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। सो आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहा है। तो 0 रिटर्न कर रहा है इट मीन्स की फॉल्स एंड 1 रिटर्न कर रहा है इट मीन्स ट्रू। तो इस तरीके से लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम करता है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, तो इसका सभी कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, सिर्फ एक कंडीशन अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो एंड दूसरा कंडीशन फॉल्स हो तो ये सिर्फ फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये सिर्फ ट्रू रिटर्न करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड अभी इसमें क्या है, पहला कंडीशन a इक्वल टू सी दैट इज ट्रू
एंड दूसरा कंडीशन b इज इक्वल टू a, दैट इज फॉल्स। तो इसमें दूसरा कंडीशन फॉल्स है, पहला कंडीशन ट्रू है, तो और ऑपरेटर में 1 वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। ओके, सो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो, इसने 1 रिटर्न किया बिकॉज इसमें एक कंडीशन ट्रू है। तो और ऑपरेटर में यही होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना तो वो ट्रू वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। ओके, तो फॉल्स वैल्यू को तभी वो रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे पहला कंडीशन ट्रू है एंड दूसरा कंडीशन को भी मैं ट्रू कर देता हूँ, तो ये ट्रू करेगा रिटर्न। एज यू कैन सी हियर इज द आउटपुट इज 1 एंड मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, a इक्वल टू d करता हूँ एंड b इक्वल टू a करता हूँ। अभी इसका दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू यानी कि 0। सो हियर यू कैन सी द आउटपुट इज 0, क्योंकि इसका पहला कंडीशन भी फॉल्स था एंड दूसरा कंडीशन भी फॉल्स था। तो और ऑपरेटर में फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, सो इसको राइट करने का सिंटेक्स होता है a इज नॉट इक्वल टू b। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो x के अंदर क्या जाने वाला है, 1 और 0। तो आप गेस करो, क्योंकि अगर a इक्वल टू b होगा, अगर यहाँ पे a इक्वल टू b यानी कि a एंड b सेम होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर a इक्वल टू b नहीं होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे a के अंदर 1 है एंड b के अंदर 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है यानी कि a b के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न करने वाला है 1 वैल्यू को यानी कि ट्रू करने वाला रिटर्न। सो मैं रन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ x इज 1 यानी कि ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और a एंड c यहाँ पे इक्वल है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ c, a इज इक्वल टू c। सो कंडीशन इज ट्रू, तो नॉट ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू है बट x के अंदर फॉल्स जाने वाला है बिकॉज यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करा है मैंने। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो आउटपुट आने वाला है 0। ओके, सो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो होप गाइज आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं यहाँ पे कमेंट यूज कर रहा हूँ फॉर नॉट ऑपरेटर, अगर कंडीशन ट्रू आता है तो रिटर्न करता है फॉल्स, एंड जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। सो नॉट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करती है। सो होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।